हाँ, अजोला फार्मिंग के लिए जगह का सही चयन कैसे करें, इसके बारे में आप आज पूरी बात बताएंगे। क्योंकि अजोला फार्मिंग में दोस्तों सबसे बड़ी बात है वो है जगह का चयन। नमस्कार दोस्तों, अगर आप अजोला फार्मिंग से अच्छा उत्पादन और मुनाफा लेना चाहते हैं तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल है अजोला उगाने के लिए सही जगह कौन सी होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर जगह गलत चुन ली तो मेहनत ज़्यादा लगेगा और उत्पादन कम होगा, और कभी कभी आपको जो अजोला आपको ग्रीन कलर का चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अजोला फार्मिंग के लिए आदर्श स्थान कौन सा है, किन जगहों पर अजोला लगाने से बचना चाहिए, और छोटे और बड़े किसान के लिए अजोला लगाने के लिए स्थान के चयन से संबंधित क्या विकल्प हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अजोला क्यों जगह के प्रति इतनी संवेदनशील है। जैसे हम अगर जगह की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली है कि जो जगह है वो अजोला का चयन करने के लिए, उसके उत्पादन को, उसकी वृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज हम अजोला को हम जानते हैं कि एक जीवित जलीय फर्न कहलाता है, और यह अजोला ना ज़्यादा धूप सहन कर सकता है, ना गंदा पानी सहन कर सकता है, ना बहुत ज़्यादा ठंड बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए इसकी बढ़वार पूरी तरह से तापमान, धूप, पानी और उसके आसपास के वातावरण पर निर्भर करता है। तो इस कारण से सही जगह का चयन अगर आप करेंगे तो अजोला फार्मिंग की सफलता की कुंजी यही मानी जाती है। मैंने क्या बोला, तापमान, पानी, स्थान का चयन, ये अजोला के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप स्थान सही चयन नहीं करेंगे तो आपको बहुत मुश्किल आएगी। सबसे पहली बात है धूप और छांव का संतुलन इसमें अजोला के लिए बनाए रखना है। अजोला के लिए सबसे अच्छी जगह वह होती है जहां आंशिक छाया, जैसे हमारे ऊपर देख रहे हैं पेड़ की छाया, इस तरह से आंशिक छाया। पूर्ण छाया का मतलब होता है जैसे दीवार की छाया या घर की छाया, वो नहीं, आंशिक छाया जिसमें धूप भी आए, छन करके आए, कम आए। और इसके लिए हम इंतजाम करते हैं। अगर हम धूप में ही लगाना चाहते हैं तो आपने देखा होगा कि हम वहाँ पर आंशिक छाया के लिए हम उसके ऊपर शेड नेट डालते हैं। कम से कम दिन में 4 से 5 घंटे उस स्थान पे धूप जरूर आनी चाहिए, वो मॉर्निंग का हो, दोपहर का हो, शाम का हो, लेकिन आनी चाहिए। तेज दोपहर की धूप से बचाव के लिए अगर अजोला को सीधी धूप लगेगी, जैसे 12 बजे से लेकर के 2-2:30 बजे के बीच में अगर सीधी धूप उसके अजोला के ऊपर पड़ेगा तो उसकी पत्तियां जो है वो पीली पड़ने लगेगी या जलने लगेगी या उसका ग्रोथ भी रुक जाएगा। तो सही जगह का मतलब है कि पेड़ के नीचे आप चलिए, आंशिक छाया जिसको बोलते हैं, शेड नेट जो हम ग्रीन शेड नेट लगाते हैं उसके नीचे कर सकते हैं। पशुशाला के आसपास जो छायादार स्थान होते हैं वहाँ पर भी लगा सकते हैं। पॉली हाउस या नेट हाउस में भी हम अजोला को लगा सकते हैं, अजोला बेड को लगा सकते हैं। अगर दूसरी बात करें कि पानी की क्वालिटी बहुत जरूरी है। शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध का मतलब है साफ पानी चाहिए, उसमें कोई केमिकल नहीं मिला हो, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, इस तरह की चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल निश्चिंत रहें कि पानी जो हम इसमें डाल रहे हैं वो शुद्ध है। शुद्ध का मतलब हार्ड वाटर नहीं है। तो पानी की उपलब्धता बहुत ज़रूरी है। अजोला के लिए पानी जीवन है, इसलिए सही जगह चुने जहाँ साफ पानी आसानी से उपलब्ध हो। पानी भरने और उसमें डालने के लिए आपके पास विकल्प हो, मतलब दिक्कत आपको ना होता हो। नल हो या टंकी हो या हैंड पंप हो, वो जगह आपके उस जगह के अजोला जहां लगाना चाह रहे हो उसके आसपास होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं तापमान और जलवायु की। अजोला के लिए आदर्श तापमान जो है वो 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर है, 32 डिग्री कह लीजिए। 35 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर अगर तेज धूप आती है तो इसका जो अजोला जो है वो अजोला सूखने लगता है या आपका ब्राउन होने लगेगा या जलने लगेगा। और अगर ज़्यादा ठंड होगी, खास करके सर्दी के मौसम में 10, 15, 20 दिन, तो उस समय इसकी वृद्धि एकदम से रुक जाती है। तो लोग कहते हैं कि हमारे अजोला का ग्रोथ रुक गया है। तो इसके बारे में और भी अलग से चर्चा करेंगे। पानी के बारे में आज हम खास बातें इसलिए बता रहे हैं, तो इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पर धूप तेज आती है, पहाड़ी क्षेत्रों में आपने देखा अक्सर जो धूप होता है बहुत तेज होता है, तो वहां पर ऐसी जगह के चयन जहां पर तेज धूप बहुत देर तक आती है उस जगह पर लगा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर शेड नेट डाल सकते हैं। मैदानी क्षेत्रों में जो हवादार स्थान है या छायादार स्थान है पेड़ के नीचे या घर के आसपास वाले समय, तो वहां पर आप इसको लगा सकते हैं। हवा और सुरक्षा की अगर हम बात करें कि तेज हवा नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर तो पानी तो इसमें भरा रहता है, इसके टैंक में तो कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन अगर आप तेज हवा आएगी, आंधी तूफान आएगा, और तो ये इसका जो ऊपर वाला जो है जिसको हम शेड नेट डाले हुए रहते हैं, तो हो सकता है कि हवा से तेज से उड़ जाए। तो इससे थोड़ा सा बचाव करना चाहिए कि जहाँ पर बहुत तेज हवा का प्रभाव ना पड़े। तो इसलिए चारों तरफ से कुछ सुरक्षा आप अवश्य लगाएं। आप चाहें तो प्लास्टिक शेड चारों तरफ से डाल दें या टीन का शेड डाल दें या नेट कवर डाल दें, इसका इस्तेमाल भी इसमें किया जा सकता है।
अक्सर लोग कहते हैं क्योंकि पशुपालन आजकल हर घर में होता है, चाहे बकरी पालन हो, गाय पालन हो, भैंस पालन हो, जो भी है, या मुर्गी पालन हो, तो उस कंडीशन में अगर आप अजोला पशु के जहाँ पर पशु पालन करते हैं जिस स्थान पे उसके या शेड जो बोलते हैं काउ शेड, या जो हमारा पशुओं के लिए जो रात को बांधने का स्थान, अगर उस जगह पर आप चाहें तो उस जगह पर भी आप इसको लगा सकते हैं। पशुशाला के पास लगाने के जो फायदे हैं वो है ताज़ा अजोला तुरंत खिलाया जा सकता है, वहाँ से निकाला, और आप जिस समय आपको सुबह मॉर्निंग के टाइम में, इवनिंग के टाइम में या दोपहर में जब भी आप खिलाना चाहते हैं तो वहाँ से थोड़ा सा निकाला और सीधा आप उसको खिला सकते हैं। गोबर आसानी, जो उसमें हम गोबर डालते हैं अमेंडमेंट बीच बीच में हम डालते रहते हैं, तो गोबर को डालना आसानी हो जाएगा, समय और मेहनत की बचत होगी। इसलिए डेयरी किसान जो है वो बकरी पालक हो, पोल्ट्री पालक हो, कुछ भी है, उसके लिए सबसे बढ़िया विकल्प है कि उसके पास ही आप शेड नेट आसपास बनाएं ताकि वो आपका जो अजोला है प्रॉपर्ली यूज हो सके। कौन सी जगह ऐसी है जहां पर आप अजोला लगाने से बचें? उसमें सबसे पहला दोस्तों, अजोला फार्मिंग में इन जगहों से पे हमेशा बचना चाहिए जहां पूरी खुली धूप वाली जगह, जहां दिन भर तेज धूप आता हो, वो जगह नहीं। अगर उस जगह पे आपने लगाना है तो उसके ऊपर शेड नेट डाल दीजिए, जो ऑलरेडी हम इस में मतलब अजोला बेड जब लगवाते हैं तो हम कहते हैं कि ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन शेड नेट ऊपर से ज़रूर डालिए। कीटनाशक, वो स्थान जहाँ पर कीटनाशक का आप खेत के बीच में या खेत के आसपास लगा दिए, जहाँ कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हैं या कोई केमिकल का छिड़काव कर रहे हैं या कोई हर्बिसाइड या पेस्टिसाइड का छिड़काव, उस जगह स्थान पे इसको नहीं लगाना चाहिए। गंदा नाला का पानी जहाँ पर से आता जाता हो उस जगह पे नहीं लगाना चाहिए। बहुत ठंडी या पथरीली ज़मीन को बिल्कुल समतल करके जब भी आप इसको लगाएं तो ऐसा समतल करें कि पानी जो है बिल्कुल टैंक में एकदम समतल पानी का पानी एकदम बराबर से चारों कोने पे उस टैंक में, जो अजोला का टैंक है उसमें पूरी तरह से रहे। ये 10 सेंटीमीटर जो हम पानी रखते हैं। अगर छोटे किसान और घर के लिए अगर जगह की बात करें तो अगर आपके पास ज़मीन कम है तो चिंता करने की भी बात नहीं है। आप अगर चाहे तो अजोला को घर के पीछे वाली ज़मीन में लगा सकते हैं या छत के ऊपर शेड बना करके भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो गमले में या छोटा सा कोई आपके पास बढ़िया टब हो उसमें आप लगा सकते हैं, या अजोला टैंक जो हम बात कर रहे हैं जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, तो उसको आप अपने छत के ऊपर भी स्थापित कर सकते हैं। तो दोस्तों, अजोला फार्मिंग सफलता का जो पहला कदम हम आज रखने जा रहे हैं वो है, अब तक तो हम अजोला के डिफरेंट एस्पेक्ट पे बात कर रहे थे, आज हम जो पहला कदम उत्पादन के से विषय से संबंधित रख रहे हैं उसमें सबसे पहला कदम था सही जगह का चयन। समतल जगह सबसे पहले ध्यान रखें, जब भी आप अजोला लगाते हैं चाहे छत पे लगाएं चाहे कहीं भी लगाएं, जगह समतल इसलिए कि पानी अपना लेवल खुद मेंटेन करता है। तो चारों कोनों में एक हाइट का पानी होना चाहिए। ये नहीं कि अगर आपने अजोला का टैंक लगा दिया, एक साइड 10 सेंटीमीटर पानी है और दूसरे साइड 2 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं चलेगा। बिल्कुल ऐसा बराबर रखिए ताकि वो पानी चारों तरफ से बराबर हो। ये आइडिया लग जाता है, बहुत बड़ा जगह की आवश्यकता होती नहीं है। 10 फीट बाई 9 फीट या 8 फीट की जगह की जरूरत होती है। तो आप इसको आसानी से खुद ही देख करके आप अंदाज लगा सकते हैं। पथरीली नहीं होनी चाहिए, उसमें से पत्थर वगैरह निकाल दीजिए जो कोई, और उसको दबा करके थोड़ा फ्लैट करके आप उसको बराबर कर दीजिए। तो ये जो सही जगह का चयन है उसमें याद रखने वाली बात है कि छायादार स्थान होना चाहिए, साफ पानी वहाँ उपलब्ध होना चाहिए और अनुकूल तापमान होना चाहिए। पशुशाला के पास का स्थान, अगर यह आपने 4 बातें सही कर ली तो अजोला आपको निराश नहीं करेगा। और किसान भाइयों, अजोला आपका उत्पादन कंटिन्यूअस पूरे वर्ष भर एक समान देता रहेगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों से भी करवाएं। अगले पार्ट में हम मिलेंगे और एक नए विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, आज के लिए हम धन्यवाद।